नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे और मेरे चैनल के नाज़रीन जितने भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करता हूँ मौला करीम सबकी परेशानियों को दूर अर्क कर दे और जिसकी जो परेशानी मौला करीम दूर कर दे, सबको खुशहाल ज़िंदगी अता फ़रमाए। और मुझे मेरे नाज़रीन जब दुआ के लिए हाथ उठे मुझे दुआ में ज़रूर याद किया करें। नाज़रीन, जितने भी मैं तावीज़ात या तावीज़ नक्श देकर देता हूँ आपको, तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखा करें कि आमिल जो होते हैं उनके लिए ये तावीज़ लिखना या किसी को देना, उसके लिए बआसानी से वो तावीज़ काम भी कर जाता है, उन्हें तरीक़ा भी मालूम होता है। जैसे कि बग़ैर आमिल का यानी बग़ैर अमल किए हुए आपको अगर तावीज़ात करना हो, जैसे शैतानी तावीज़ हो गया, सिफली तावीज़ हो गया, तो इसमें भी अमल की ज़रूरत पड़ता है। बग़ैर अमल किए हुए कोई भी इंसान चाहे कि फ़लाँ चीज़ को हम अपने काबू में कर लें या उसे कर लें तो कर सकता है, मगर यकीन हो कि हर चीज़ का पाबंद होने उसमें शर्त पाई जाती है। जो चीज़ उन्हें शराइत बताई जाती है तावीज़ात में, उस चीज़ को आपका मानना एकदम ज़रूरी है, तब उसमें अब आप पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे नाज़रीन, बहुत से लोग तावीज़ करते हैं, उसे आमिल नहीं, कुछ आता नहीं, सिर्फ नक्शे को उतार लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। आप जब भी अमल करें आमिलों से उसका राय ले लिया करें और उससे इजाज़त ले लिया करें, तब आप उस नक्शे को लिखा करें। वरना ऐसे तो लिख कर के लोग कर लेते हैं अमल, जब फ़ायदा न हो तो तावीज़, तो इंसान कहते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो यही वाली बात हो गई कि हमने निशाना कहीं और पे लगाना था, कहीं और पे लगा दिया, गोली चला दिए, लगे तो ठीक है, वरना नहीं लगे तो कोई बात नहीं, वही वाली बात हो गई। तो आप नाज़रीन जब भी कोई भी तावीज़ात करें तो उसके लिए आमिल का होना, अमल का होना शर्त पाया जाता है, नमाज का पाबंद हो जाए और जो अमलियात करते हैं उस चीज़ को उस तरीके का पाया जाना उसके लिए शर्त पाया जाता है। मैं नाज़रीन जो नक्श लेकर के आप लोगों के दरमियान में हाज़िर आए हैं, तो ये वक्त मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। जो नक्श लेकर के आए हैं मोहब्बत का सिरहाने वाला तावीज़, ये तावीज़ का नक्श जो है पाक साफ़ होकर के लिखे हैं। जो नमाज है, नमाज के पाबंद हैं, जो नमाज के पाबंदी करते हैं उनके लिए है। आपको नहीं आता हो हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह। मेरा नंबर है 9801830014। इसमें भी रब्ता करके बता सकते हैं कि इस तरह की बात है, कैसे इसको अमल को अंजाम दें। इंशाअल्लाह ताला आप बखूबी आप लिख सकते हैं, तावीज़ को अंजाम भी दे सकते हैं। बहुत सारे तावीज़ात होते हैं कि बता दिया जाता है, बहुत से चैनल में बता दिया कि तावीज़ को इस तरह करें, मगर जो असल मकसद रहता है लोग उस चीज़ों को नहीं बताया करते हैं। मेरे नाज़रीन, ये जो नक्श लेकर के आए हैं हम, मोहब्बत का सिरहाने वाला तावीज़ है। इसको करना है क्या है कि नमाज फ़जर के बाद बावज़ू की हालत में इस नक्शे को लिखने के लिए आप शुरू कर दें। जब नक्शे बावज़ू की हालत में लिखने के लिए आप शुरू कर देंगे तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इस तरह से आपको काला ब्लैक कलर इसमें होना चाहिए। मैंने लाल कलम से सिर्फ समझाने के लिए लिखा हूँ। ब्लैक कलर का कलम यानी काला कलर का कलम ले लें, इस तरह से दायरा बना लें। दायरा बनाने के बाद सबसे पहले लिखें 786, उसके बाद लिख दिया करें 2, उसके बाद 3, 4, 5, उसके बाद 6, 7 लिखा करें। उसके बाद क्या लिखा करें, इस तरफ से आए, लिखा है या बुद्दूह 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 या बुद्दूह, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं या बुद्दूह 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 या बुद्दूह, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जब आपने इस तरह से नक्शे को पूरा कर दिए तो आपका ये नक्श मुकम्मल हो चुका। नाज़रीन, पाक साफ़ की हालत में लिखें। कोई अगर खुशबूदार तेल वगैरह या खुशबूदार चीज़ हो या अतर वगैरह लगा लिया करें, वो नहीं है तो अगरबत्ती जला दिया करें, वो नहीं है तो लोबान वगैरह अगर आपके पास है तो वो जला दें तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद क्या करें कि यहाँ लिखें अल-हुब, यहाँ जिससे मोहब्बत करते हैं उसका नाम, अगर लड़की है तो बिन की जगह बिनते लगा के उसके माँ का नाम, अला-हुब करके अपना नाम, बिन लगा के अपने माँ का नाम यहाँ पर डाला। उसको इस तरह से जब ये तावीज़ बना लिए, उसको तावीज़ को फ़ोल्ड कर दिया करें। फ़ोल्ड करने के बाद जिस तरह से कोई खुशबूदार अतर वगैरह हो तो लगा लिया करें, और खुशबूदार कोई चीज़ इसमें लगाने के बाद उसे अपने तकिया पे रख दिया करें। जिस तकिया को सर लगा के आप सोया करते हैं, उसे रखने के बाद जिसके लिए ये नक्शे का इस्तेमाल किए हैं आप, मैं यकीन के साथ और गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसके दिल में इस तरह से मोहब्बत का लहर दौर पड़ेगा कि आपके बगैर रहना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा।
जायज़ मकसद के लिए करें, नाजायज़ के लिए ना करें। मेरे चैनल के नाज़रीन, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि जब कोई भी नक्श लिखा करें तो उसके तसव्वुर ज़रूरी है, पाक साफ़ होना ज़रूरी है, दिल के इरादे को पुख्ता करने के साथ इरादा करना ज़रूरी है, तब अमल को क्या करें। इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। मेरे नए चैनल के नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।